हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सभी एग्जाम से पूछे जाने वाले प्रश्न को। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। प्रतिवर्ष जनसंख्या 5% के दर से वृद्धि होती है। तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष के बाद कितनी होगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक शहर की जनसंख्या जो है 1,76,400 दिया हुआ है और बोल रहा है कि पॉपुलेशन यानी जनसंख्या है, तो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन इसको पी से लिख देते हैं। और दर दिया हुआ है कि 5% के दर से वृद्धि होता है प्रतिवर्ष, यानी दर को आर से लिखते हैं और यह दिया हुआ है 5% के दर से वृद्धि होता है। और इस प्रश्न में दिया हुआ है कि उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी होगी, यानी यहाँ पर समय भी दिया हुआ है 2 वर्ष। तो प्रश्न में दिया हुआ है शहर की जनसंख्या 1,76,400 और यह प्रतिवर्ष 5% के दर से वृद्धि हो रहा है और बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है P×1+R/100 के पावर समय यानी टी। इससे फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। इससे जितना वर्ष बाद पूछे इससे आसानी से निकाल लेंगे। तो इस पर बैठा लेते हैं। तो P दिया हुआ है 1,76,400 इंटू 1 प्लस दर दिया हुआ है 5%, तो 5 और बटे में 100 और पावर में टी है तो टी लिखेंगे, यानी समय 2 है तो 2 लिख देंगे। इसको सोल्व कर लेंगे। 1,76,400 है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट है यानी गुना है। इसको अब काट लेते हैं 5 से 100 को, तो 20 बार में। अब भिन्न के जोड़ बना लेंगे। तो 20 और 1 21, 20 में 1 से गुना करेंगे 20 और 1 21 हो जाएगा बटे में 20। और स्क्वायर है यानी यह 2 बार लिखाएगा, तो गुना कर देते हैं 1 बार और 21/20 से। स्क्वायर है इसीलिए हम 2 बार गुना कर लिए। अब यहाँ से काट लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब यहाँ 2 दूना 4, 4 से इसको काटेंगे तो सीधा 1 4 4 यानी 144 बार में कटेगा। 4 4 1 441 बार में कट जाएगा ये। अब यहाँ से 441 गुना 21 गुना 21 हम गुना करेंगे तो सीधा यानी गुना करेंगे तो सीधा आ जाएगा 19 44 81, यानी 1,94,421 आ जाएगा। 441 गुना 21 गुना 21 यानी 441 जो है 21 का वर्गमूल है। तो 441 गुना 441 करेंगे क्योंकि 21 गुना 21 441 होता है। गुना कर लेंगे तो 1,94,481 आ जाएगा। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। तो दिया हुआ है कि एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है और बोल रहा है कि प्रतिवर्ष जनसंख्या 5% के दर से वृद्धि होती है, यानी 5% के दर से वृद्धि हो रहा है। तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी होगी। तो 2 वर्ष समय दिया हुआ है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा। तो इसको यहाँ पर दिया हुआ है जनसंख्या 1,76,400, दर दिया हुआ है 5% के दर से प्रतिवर्ष बढ़ रहा है और 2 वर्ष बाद पूछ रहा है प्रश्न में। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है P×1+R/100 के पावर समय। यहाँ पर P दिया हुआ है, यानी अगर पैसा रहता तो यहाँ पर मूलधन रहता तो मूलधन लिखते, या फिर जो भी दिया हुआ रहे प्रश्न में वो लिख देना है और जितना वर्ष आगे के पूछे पावर में उतना कर देना है। तो P×1+R/100 के पावर समय बैठा लेंगे तो सीधा आ जाएगा। बैठा करके यहाँ पर काट लेंगे तो आ जाएगा 1,94,481। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या कितनी है, वह संख्या कितनी है। तो बोल रहा है प्रश्न कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए
तो मान लेते हैं कि कोई संख्या x होगा, कोई संख्या x मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि इसमें 21 जोड़ा जाए, यानी 21 जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ देंगे 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। यानी यहाँ पर संख्या माने x, तो यही x संख्या के 3 गुना हो जाता है, 3 गुना से 7 कम हो जाता है। यही प्रश्न में दिया हुआ है। तब बोल रहा है कि वह संख्या कितनी है। इसको एक बार और समझ लेते हैं। बोल रहा है कि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो मान लिए कोई संख्या x है, इसमें 21 जोड़ें, तो 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या तिगुनी, वह संख्या अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। यानी x माने तो इसी के तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाता है। तो पूछ रहा कि वह संख्या क्या है, कितनी है। तो सीधा x प्लस 21 बराबर, इधर 3 में x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा और माइनस 7। अभी 3x इधर प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में, तो x में माइनस 3x घटाएंगे तो सीधा बच जाएगा माइनस 2x। ये प्लस में और ये 3x इधर आएगा माइनस में, तो घटेगा तो माइनस 2x बचेगा बराबर, इधर 21 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी इधर -7 और -21 जुट जाएगा तो -28 हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 28 14 बार में, यानी x बराबर आ जाएगा 14, यानी वह संख्या 14 है। यही प्रश्न में पूछ रहा था कि वह संख्या कितनी है। तो संख्या मान लिए x और x के मान निकल गया 14, तो इसका करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुना किया जाए तो वह गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि 675 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि इसका गुणनफल जो है पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होने के लिए इसको गुणनखंड तोड़ लेंगे, तभी हमको पता चल जाएगा। तो सीधा 675 दिया हुआ है, 675 को हम तोड़ लेंगे। तो इसमें हम 3 से लगाएंगे, तो 3 से 2 बार में 6, 2 बार में 6, एक बचा यानी 15, तो 3 पचे 15 हो गया। अब फिर इसको 3 से लगाते हैं, क्योंकि 3 से लग जाएगा। 3 से लगाएंगे तो 7 बार में 21 हो जाएगा और फिर 15 बचेगा, यानी 5 बार में 15 है। फिर अब इसको 3 से लगाते हैं, तो 3 से लगाएंगे तो सीधा आ जाएगा 25। अब ये 3 से नहीं लगेगा, अब इसको 5 से लगाना पड़ेगा, तो 5 से 5 आ जाएगा। तो पूर्ण घन होने के लिए सीधा हमको चाहिए 3 गो संख्या, अगर इसमें कोई एक है तो उसको एगो बाहरे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 गो 3 मिल गया तो एगो 3 बाहर हो जाएगा, और यहाँ 5 2 गो है, एक और 5 रहता तो 5 हो जाता बाहर, लेकिन 5 नहीं है, तो इसमें एक और 5 से हम गुना कर देंगे, तब यहाँ 5 हो जाएगा, यानी 5 तिया 15, 15 के घन बन जाएगा, 15 के घन बन जाएगा। इसमें 5 से गुना करेंगे तब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से गुना करने पर यह संख्या जो है पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 ठो 5 आया, एक ठो और 5 रहता तब पूर्ण घन हो जाता, तो एक ठो 5 से गुना कर देंगे, तो 15 पूर्ण घन संख्या 5 से गुना करने पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। वही भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल कितना है, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि कोई भिन्न है, कोई भिन्न मान लिए x/y के फॉर्म में, क्योंकि भिन्न अंश और हर में होता है, तो x को अंश कहेंगे और y को हर बोलेंगे। तो बोल रहा है कि कोई भिन्न है, उसके अंश तथा हर में 1 घटाने पर 1/3 हो जाता है। तो x/y कोई भिन्न हम मान लिए, इसके अंश और हर में 1 घटाएंगे, तो अंश ऊपर वाला में 1 घटाएंगे और हर जो है नीचे वाला,
तो नीचे वाला में भी 1 घटाएंगे और घटाएंगे तो आ जाएगा भिन्न 1/3। प्रश्न में यही बोल रहा है तो यहाँ पर लिख लिए। अब फिर बोल रहा है इसमें कि वही भिन्न उसके अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाता है। यानी भिन्न जो है x/y है तो x/y को ही लेना है, भिन्न x/y है तो इसी को लेना है। और इसमें बोल रहा है कि इसमें 1 जोड़ने पर, अंश और हर में 1 जोड़ने पर यह भिन्न जो है 1/2 हो जाता है। तो बोल रहा है कि यही अंश और हर का योगफल कितना होगा, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो x और y के मान निकालेंगे पहले, तभी निकलेगा। तो यहाँ से गुना क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेशन बनाएंगे यानी समीकरण। तो 3 से गुना करेंगे तो 3 में x से तो 3x हो जाएगा, और माइनस 3 में x से तो 3, और बराबर इधर y - 1 में 1 से गुना करेंगे तो y - 1 रहेगा। अब इसको सीधा कर लेंगे तो 3x, और इधर प्लस में y है तो इस साइड लाएंगे तो -y हो जाएगा, और बराबर इधर -1 और इधर -3 है, इसको उस साइड भेज देंगे तो +3 हो जाएगा, और +3 में 1 घट जाएगा तो सीधा बच जाएगा 2। तो इसका पहला समीकरण आ जाएगा 3x - y = 2। अब इसको निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 में 2 से गुना करेंगे तो सीधा 2x हो जाएगा, और +2 बराबर y + 1 में 1 से गुना करेंगे तो y + 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 2x इधर प्लस में y है तो इस साइड आएगा तो -y बराबर इधर 2 प्लस में, उस साइड भेजेंगे तो माइनस में, तो -2 में 1 घटेगा तो सीधा -1 आ जाएगा यहाँ से। यानी दूसरा समीकरण जो है आ गया यहाँ से। अब इसको x और y का मान निकालना है, तो x और y के मान निकालने के लिए ये दोनों समीकरण को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम घटा लेते हैं, क्योंकि घटाने पर कट जाएगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। तो समीकरण 1 है 3x - y = 2, और दूसरा समीकरण है 2x - y = -1। अब घटा लेते हैं तो जब समीकरण घटता है तो नीचे वाला चिन्ह चेंज हो जाता है। यह प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, और ये प्लस में है, ये माइनस में है तो हो जाएगा यहाँ प्लस। नीचे वाला के चिन्ह बदलता है तो नीचे वाला के बदल लिए। अब यहाँ से 3x में से 2x घटाएंगे तो सीधा x बचेगा, ये -y और +y घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, ये इसको नहीं लिखेंगे, कैंसिल कर दिए यहीं पर। अभी जुट जाएगा क्योंकि प्लस में 1 और प्लस में 2, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 3। अब हम y के मान निकाल लेते हैं। तो y के मान निकालने के लिए समीकरण 1 या 2 में रख देंगे x के मान। तो समीकरण 1 में रख देते हैं x के मान, तो 3x, और x के जगह पर 3 रखेंगे क्योंकि x के मान 3 आया है, तो 3 × 3 - y = 2 हो जाएगा। इस समीकरण में रख दिए। अब यहाँ से -y बराबर आ जाएगा, यहाँ 2 है और ये 3 × 3 9 होता है, इस साइड प्लस में 9, उस साइड जाएगा बराबर के उस साइड तो माइनस में 9, तो -9 हो जाएगा। -y बराबर यहाँ घटाएंगे तो -7 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर सीधा आ जाएगा 7। y के मान 7, x के मान 3। हमसे बोला है कि योगफल, अंश और हर का योगफल, तो यहाँ से भिन्न x/y के फॉर्म में भिन्न है, तो x के मान आया 3 तो सीधा ऊपर 3 लिखेंगे, और बट्टा में y नीचे है और y के मान 7 आया तो बट्टे में 7, यानी 3/7 भिन्न है। और इसका योगफल बोला है अंश और हर का, तो अंश 3 हर 7, तो 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी योगफल 10 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए इस प्रश्न को एक बार और समझ लेते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। वही भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल कितना है। तो यहाँ पर लिख लिए, सीधा भिन्न मान लिए, तो भिन्न x/y के फॉर्म में होता है, तो x/y कोई भिन्न मान लिए, जिसमें अंश ऊपर वाला को कहते हैं, हर नीचे वाला को कहते हैं। और प्रश्न में बोल रहा है कि अंश भिन्न के अंश और हर में 1 घटाने पर भिन्न जो है
1/3 हो जाता है। तो अंश ऊपर वाला में 1 घटा दिए, हर नीचे वाला में 1 घटा दिए, तो भिन्न 1/3 हो गया। और प्रश्न में बोल रहा है फिर कि अंश और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न जो है 1/2 हो जाता है। तो 1 जोड़ दिए तो 2 हो गया। यहाँ से इक्वेशन 2 बनाए। अब इसको दोनों को घटा लिए क्योंकि x और y के मान निकालना है। तो घटा लिए तो सीधा आ गया x बराबर 3। घटाने समीकरण जब घटाते हैं तो नीचे वाला चिन्ह चेंज हो जाता है। तो चेंज करके घटा लिए तो 3 आ गया। यहाँ से y के मान निकाल लिए समीकरण 1 में रख के, तो y के मान आ गया -7 +7 आ गया। अब भिन्न बोला है तो x बटा वाई, तो x 3 और बटे में 7, 3/7 हो गया भिन्न। और दोनों का अंश और हर का योग, तो 7 और 3 10 हो गया इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है। तो मान लेंगे कोई संख्या है दो गो कोई संख्या ए और बी मान लेते हैं। दो गो कोई संख्या है जिसका अंतर दिया हुआ है 5, और बोल रहा है कि यदि उनका गुणनफल 336 हो तो संख्या का योग है। यानी यही दोनों संख्या का गुणनफल जो है ए गुना बी करेंगे तो आ जाएगा 336। तब बोल रहा है कि संख्या का योगफल यानी ए प्लस बी, दो गो संख्या ए और बी माने, इसी का योगफल जो है कितना होगा, प्रश्न में यही पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए सीधा एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी के मान निकालना है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है, सीधा ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। ए प्लस बी के एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसी फॉर्मूला की सहायता से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी के मान पूछा है, तो ए प्लस बी बराबर इधर स्क्वायर है, उस साइड भेजेंगे तो रूट बन जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर ए माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस 4ab। इस फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी, और ए प्लस बी के मान हमसे पूछ रहा है तो सीधा यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। ए प्लस बी के मान पूछ रहा है तो ए प्लस बी बराबर हो गया रूट अंडर ए माइनस बी के होल स्क्वायर, और ए माइनस बी के मान दिया हुआ है 5, तो ए माइनस बी यानी सीधा ए माइनस बी के मान 5 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में 4ab बोल रहा है तो 4 गुना ए गुना बी यानी दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 336, तो सीधा लिखेंगे 336। तो 4 गुना ए गुना बी तो 4 गुना 336, क्योंकि ए और बी का गुणनफल दिया हुआ है। अब यहाँ से निकाल लेंगे रूट अंडर 5 के स्क्वायर होता है सीधा 25, तो 25 प्लस 336 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 की 4, चरती आई 12 और 2 14 की 4, चरती आई 12 और 2 14 हो जाएगा यानी 1444। अब यहाँ से रूट अंडर 25 में 1444 जोड़ेंगे तो सीधा हो जाएगा 5 और 4 9, 4 और 2 6 और ये 14 यानी 1496। और 1496 जो है ये वर्गमूल होता है 37 के, यानी 37 के स्क्वायर करेंगे तो 1496 हो जाएगा। तो 1496 इसका वर्गमूल होता है 37 का, तो 37 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 37, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 6ठा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तदनुसार जब 2n प्लस 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो सबसे पहले प्रश्न में बोल रहा है
कि n कोई संख्या है, n को हम 6 से विभाजित करते हैं यानी भाग देते हैं, तब शेष 4 बचता है। और प्रश्न में दिया हुआ है, और प्रश्न में बोल रहा है कि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा। यानी प्रश्न दिया हुआ कि 2n को 6 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना आएगा, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो n को 6 से भाग दे रहे हैं तो शेष 4 आ रहा है। तो मान लेते हैं कि ऊपर में 6 होगा, तो जब 6 होगा तो कटेगा तो सीधा 1 आ जाएगा, एक बार में कटेगा, यानी शेष 0 हो जाएगा। शेष 0, अगर ऊपर में 6 रहता सेम संख्या तब कटता तो शेष 0 आ जाता, यानी ऊपर जो है 6 से ज़्यादा होगा 4 तभी न 4 शेष आ रहा है। तो 6 और 4 सीधा हो जाएगा ऊपर में 10, ऊपर में 10 रखेंगे तब 6 से भाग देंगे तो 4 शेष आ जाएगा। तो इसको निकालेंगे किस तरीके से, तो सीधा ये दोनों को जोड़ देना है, शेष और नीचे वाला को जोड़ देना है। तो सीधा n का मान निकालना है, तो n बराबर 6 और 4 10 हो जाएगा। n के जगह पर हम 10 रख सकते हैं या 10 से 6 ज़्यादा, क्योंकि नीचे 6 है तो 6 ज़्यादा ही करेंगे, तो 6 ज़्यादा रख सकते हैं, 6 दूना 12 भी ज़्यादा रख सकते हैं, यानी 6 तेरी 18 भी ज़्यादा रख सकते हैं। कितना भी रखेंगे इससे 10 से 6 ज़्यादा, 12 ज़्यादा, 18 ज़्यादा, इस तरीके से ज़्यादा रखेंगे तब पर भी शेष 4 ही आएगा। तब प्रश्न में बोल रहा है कि 2n/6 को भाग देंगे तो कितना शेष आएगा। तो इसके जगह पर n के जगह पर आप 10 भी ले सकते हैं, यानी 10 से फिर 6 ज़्यादा या 16 भी ले सकते हैं, या 16 में से 6 ज़्यादा यानी 10 में फिर 12 जोड़ेंगे तो सीधा 22, यानी आप इतना भी ले सकते हैं, या फिर 22 से 6 ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप कितना भी बड़ा लीजिए शेष 4 ही आएगा, और जितना बड़ा रखिएगा उतना यहाँ रखना होगा n के मान। तो मान लीजिए यहाँ n के मान हम 10 ले रहे हैं, तो यहाँ पर निकालेंगे 2 गुना 10 और बट्टे 6, यानी सीधा 20/6 करेंगे तो शेष आ जाएगा 2, 6 तेरी 18, 3 बार में कट जाएगा 18, सीधा आ जाएगा शेष 2। अगर हम यहाँ पर 16 लेते हैं n के मान, तो यहाँ 2n है, n के जगह पर 16 लिखेंगे तो 2 गुना 16, और 6 से भाग देने के लिए करा है तो बट्टे में 6, यहाँ पर करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 32/6, और 6 पच्चे 30 कट जाएगा 5 बार में तो शेष आएगा 2। यहाँ से भी 2 ही आएगा, यहाँ से भी 2 ही आएगा, या फिर आप 22 रख के भी बना सकते हैं। जितना छोटा अंक लीजिएगा यानी डिजिट लीजिएगा उतना ही आसान हो जाएगा। तो आप कितना भी बड़ा ले सकते हैं, आएगा शेष 2 ही, यानी 2n को 6 से भाग देंगे तब शेष आ जाएगा 2। हमेशा कितना भी बड़ा नंबर लीजिए 2 ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।